वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो हमारी लेक्चर है, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस बेसिक्स ऑफ द सूडो कोड। सूडो कोड में बेसिक्स में हमने पहले पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, और भी हमने कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस किए हैं। लेकिन आज का जो हमारा है वो है सूडो कोड में इनपुट और आउटपुट का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सूडो कोड का तो हमें पता ही है। सूडो कोड कोई सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं सूडो कोड के अंदर, जो कि हमें गाइड करते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। नंबर 2, इसमें कोई रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका सिंटैक्स को हमें फॉलो नहीं करना होता। और बेसिक्स ऑफ द सूडो कोड में जो है इनपुट और आउटपुट आज हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, तो हम देखते हैं ज़रा। इनपुट का मतलब ये है, कि हम क्या करने लगे हैं कि यूज़र से हम किस तरह से डेटा को लेते हैं। इनपुट मीन टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र, ये है। और जबकि हमारे पास आउटपुट का मतलब ये होता है कि हम यूज़र को डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे, रिजल्ट्स को शो करेंगे। ठीक है। इनपुट का मतलब है कि हम यूज़र से डाटा कैसे लेंगे, यूज़र से हम डाटा लेंगे। उस डाटा के ऊपर क्या होता है, हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशंस ऑन डाटा, ये इनपुट जो डाटा हुआ इनपुट डाटा हुआ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और परफॉर्म होने से हमें क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। उन रिजल्ट्स को शो करने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए, ठीक है, तो हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट यूज़र को रिज़ल्ट्स हम शो करने के लिए, हम रिज़ल्ट्स को शो करेंगे। देखें, इनपुट में क्या है, यूज़र से हम डाटा लेते हैं, उस डाटा के ऊपर क्या होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमारे पास डाटा जो है से रिज़ल्ट्स जनरेट होते हैं। उन रिज़ल्ट्स को शो करने के लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम इनको इन डिटेल देखते हैं जी। हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र से डेटा लेने के लिए, वैल्यूज़ लेने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट यूज़। और फिर ये स्टोर करता है उनको वेरिएबल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय का यहाँ पर है, एम्प्लॉय सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे इस बॉक्स में, इस मेमोरी बॉक्स में एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो यहाँ पे स्टोर होने वाली है। या एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो है वो उसका यहाँ पे सेव होने लगा है। तो अब हम यूज़ करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। जैसे मैंने आगे क्या लिखना है, इनपुट के आगे मैंने ये एम्प्लॉय नेम लिखना है। इसका क्या मकसद है, मैंने इनपुट के आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी लिखा। इसका क्या मतलब है, होता यूँ है कि यूज़र जो डाटा देगा ये रिसीव करने के लिए होता है ना। तो यूज़र क्या करने लगा है, इनपुट क्या करेगा, ये डाटा जो है वो रिसीव करेगा किससे, यूज़र से। रिसीव डाटा, ये रिसीव करेगा डाटा फ्रॉम यूज़र से इसने डाटा को क्या करना है जी, रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, रिसीव करेगा और स्टोर करेगा एम्प्लॉय नेम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉय नेम था अली, ठीक है। और दूसरा जो है, एम्प्लॉय की सैलरी आई तो वो आ गई $300 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो क्या हुआ, इनपुट ने डाटा लिया यूज़र से कि आप डाटा किससे, कौन सा डाटा आपने देना है, एम्प्लॉय सैलरी। और एम्प्लॉय सैलरी जो है वो क्या होगी, ये इनपुट स्टेटमेंट लेगी और इसमें स्टोर कर देगी। लेकिन ये स्टोर हो गया। तो इसके दो काम है, एक यूज़र से डाटा लेना, वैल्यूज़ लेना, और दूसरा उनको स्टोर करना, रेलिवेंट
जो आगे जो नेम लिखा हुआ होता है उसी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया जाता है। सो सिंपल। ओके जी। तो ये हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि यूज़र से लिया जा रहा है, नेम लिया जा रहा है, नेम के आप इनपुट करो, एंटर करो डाटा, और वो वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल में क्या कर दिया जाएगा, डाटा को सेव कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर इनपुट लिया जाएगा, यूज़र डाटा एंटर करेगा और वो किस वेरिएबल में, एज वेरिएबल में ये डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से इनपुट दोबारा से ली जा रही है, यूज़र से दोबारा से वैल्यू ली जा रही हैं कि कितने क्या मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये सब वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इनपुट कि हमने इन डाटा लिया यूज़र से और उसको रेलिवेंट जो आगे नेम लिखा हुआ होगा वेरिएबल का उसी में ही स्टोर कर दिया जाएगा। ये इनपुट स्टेटमेंट का ये फंक्शन है। आगे चलते हैं कि जो नेम के अंदर, नेम एक वेरिएबल और नेम वेरिएबल के अंदर जो डाटा सेव है, ठीक है, ये डाटा सेव है, फॉर एग्जांपल अली जो है वो डाटा स्टोर है, तो इसका फिर आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास कि क्या होगा, ये क्या करेगा, यूज़र को डाटा शो करेगा और कहाँ से ला के शो करेगा, नेम से। नेम में क्या पड़ा हुआ है, नेम के कंटेंट क्या है, नेम का डाटा क्या है, नेम बॉक्स में अली है, तो वो क्या करेगा, अली ला करके यूज़र को दिखा देगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या है, अली है। इन द सेम वे आउटपुट के आगे जो वेरिएबल, उस वेरिएबल के पास जाया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा उस वेरिएबल को, और वहाँ पे देखा जाएगा कि इसकी एज क्या है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल एज में जो वैल्यू पड़ी होगी वो ला करके शो कर दी जाएगी। आउटपुट का मतलब शो कर दिया जाएगा जो कुछ एज के अंदर होगा। और इन द सेम वे ये जो है ये डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो एज सच प्रिंट हो जाता है। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो वैसे का वैसी प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, यही चीज़ आउटपुट हो जाएगी, शो हो जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आउटपुट को, रिजल्ट्स को शो करने के लिए हम एक दूसरा है कि देखें, टोटल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो पड़ी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल एक वेरिएबल है और इसके अंदर 3000 स्टोर है, तो क्या होगा, इसका आउटपुट इस तरह से बनेगा कि ये डबल कोट्स में जो कुछ भी होता है, डबल कोट्स में जो कुछ भी होता है वो वैसा ही शो हो जाता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो जैसे मैं इसका आउटपुट जनरेट करने लगा हूँ, ये लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पर, यूज़र को नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, टोटल के अंदर 3000 वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 3000 आ गए। ठीक है, चलें 300 कर देते हैं, 300 ये शो हो जाएंगे। तो ये है इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का। और अब हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। चलें इसको देखते हैं ज़रा। चलें, हमारे पास है यहाँ पर कि पहले हमने डिक्लेरेशन की थी। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हमें पहले बताना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफायर के बाद क्या होता है, आगे डाटा की टाइप आगे होती है। ठीक है, डाटा टाइप हमें मेंशन करना होता है, ये डिक्लेरेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर इज़ मैरिड आइडेंटिफायर, ये सारे वाइट कलर में लिखे हुए आइडेंटिफायर। और कॉलन के बाद इनकी डाटा टाइप लिखी हुई है कि एम्प्लॉय नेम जो है इसकी डाटा टाइप ये है, रियल, और इसी तरह से इंटीजर और इज़ मैरिड की बुलियन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये था कि हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यूज़ को स्टोर करने का एक तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम आ गया, और एम्प्लॉय नेम के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया इसका नेम उमर। चलें जी, एम्प्लॉय उमर जो है वो एम्प्लॉय का नेम है। ये वैल्यू क्या हो गई, असाइन कर दी हमने इस वेरिएबल को, आइडेंटिफायर वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल और एरे, ये सारे आइडेंटिफायर होते हैं।
तो हमने क्या किया, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू हमने असाइन कर दी, ठीक है। तो असाइन हो गई वैल्यू। और दूसरी चलें एक और हम करते हैं, एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय सैलरी, और एम्प्लॉय सैलरी हम कह देते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक हम साइन यूज़ करते हैं ये, ठीक है जी, ये यूज़ करेंगे, सूडो कोड के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सैलरी हम देना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3000, और फिर इसके बाद हम देना चाह रहे हैं एज जो है वो, एज का कर देते हैं कि एज क्या है, एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 15, ठीक है। ये हो गया, ये हम वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर रहे हैं इन वेरिएबल्स में। एम्प्लॉय नेम एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने नाम स्टोर कर दिया उमर, और ये इसी तरह से मेमोरी बॉक्स है एम्प्लॉय सैलरी, इसके अंदर ये हमने स्टोर कर दिया। इस तरह से ये वैल्यूज़ को हम स्टोर करते चले जा रहे हैं। इज़ मैरिड, और यहाँ पे इसमें हम जो वैल्यूज़ स्टोर करने लगे हैं, हम करने लगे हैं ट्रू। ट्रू का मतलब है कि यस वो मैरिड होगा, ठीक है। अगर फॉल्स कर देते तो वो मैरिड नहीं होगा। अब हम चलते हैं, ये वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं, इनपुट नहीं की, इनपुट नहीं कहीं की, हमने इनको असाइन किया। तो मैं इनका आउटपुट लेने लगा हूँ, ठीक है जी, मैं इनका आउटपुट लेने लगा हूँ। और आउटपुट क्या है, आउटपुट का मतलब है मैं किसके अंदर देखना चाहता हूँ, किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय नेम है, तो मैं देखना चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम में क्या पड़ा हुआ है। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, ये मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं आउटपुट करना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की एज क्या है, ठीक है। फिर मैं आउटपुट करना देखना चाहता हूँ, ठीक है, शो स्क्रीन पे करना चाह रहा हूँ मैं कि क्या ये मैरिड है कि नहीं है। ये आ गई ये सब चीज़ें। अब हम इनको, पहले हमने क्या किया, इनको वैल्यूज़ असाइन की, ठीक है, इन वेरिएबल आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर्स एक्चुअली ये वेरिएबल्स हैं ये। और इन बॉक्सेस के अंदर हमने एक, इसमें उम्र रखा, इसमें 3000 रखा, इसमें 15 रखा, इसमें ट्रू रखा। तो हम सबकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि सबके क्या यही चीज़ें ये शो करते हैं कि नहीं करते। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको जी। तो हम यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं, और ये रन जो है वो ओके, यस, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट जो है वो इस विंडो में आएगा, ठीक हो गया। ये हमने देखा कि वाकई हमने एम्प्लॉय नेम में जो उमर आया है वो वाकई हमने इसको असाइन भी उमर ही किया था, और उमर ही हमें उसने शो किया है। और एम्प्लॉय सैलरी 3000, तो एम्प्लॉय सैलरी हमने देखा कि एम्प्लॉय सैलरी में क्या है, पहले रखा हमने 3000, फिर हमने देखा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो 3000 इस 15 एंड। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यही जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे असाइन की हैं, ठीक है, तो यही मैं इनपुट करना चाहता हूँ, और इनको मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट का मतलब है कि इसको एग्जीक्यूशन इसकी हम ख़त्म कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं कि नहीं, हम इसको देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या रिज़ल्ट्स, इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनके क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, हम इनपुट करने लगे हैं, क्योंकि हमने अभी इनपुट देखा कि इनपुट हम ये देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम जो है उसमें हम जो भी नाम देंगे एम्प्लॉय नेम में, वो नाम जो है वो आगे इसमें आउटपुट में शो हो जाएगा। अभी हम फिर हम क्या लेने लगे हैं, इनपुट लेने लगे हैं, और इनपुट में हम एम्प्लॉय सैलरी लेने लगे हैं। अब रन टाइम में, रियल टाइम में जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट का मतलब है कि देंगे हम जो वैल्यू लेंगे और स्टोर हो जाएंगी इन वेरिएबल्स में, उन्हीं वेरिएबल्स को हम फिर शो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। फिर इसी तरह से इनपुट हो गया, रियल टाइम में हम इस मैरिड, यस। अब ये हमसे ये इन सब की वैल्यूज़ लेगा, लेने के बाद ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमें शो करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा
गैप डालना चाहूँगा कि इसमें गैप आए, डबल कोट्स में मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है, और डबल कोट्स में मैं ये लाइन में डाल दूँगा ताकि जो इनपुट किया हुआ है इनपुट और जो बाद में जो शो होंगे रिज़ल्ट्स तो उनको हम देखेंगे। तो जी, अब मैं इसको रन करने लगा हूँ और ये फिर हमसे ये मांगेगा ये वैल्यूज़ कि एम्प्लॉय नेम में क्या रखना है, यूज़र से मांगेगा कि आपने इन वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर करनी है। तो लें जी, पहले वो पूछता है हमसे एम्प्लॉय नेम में क्या रखना है। पहला एम्प्लॉय नेम में हम रख देते हैं कि वो तलहा नाम रखेगा पहला, और फिर दूसरा सैलरी के बारे में पूछ रहा है, सैलरी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और फिर वो पूछ रहा है उसका एज के बारे में। फिर देखें जो मैं वैल्यू देता जाऊंगा और वही वो वहाँ पे शो करता जा रहा है, क्योंकि नीचे स्टेटमेंट मैंने जो दी हुई है ना वो उनको शो करता जा रहा है। मैरिड में मैं देने लगा हूँ ट्रू, वैल्यू में देने लगा हूँ ट्रू, वैसे कैपिटल में ही डाल दें, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। ले जी, मैंने ये सब वैल्यूज़ दे दी, ये मैं वैल्यूज़ दे रहा था और ये बाद में उसने जो वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होती जा रही थी इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से, फिर देन क्या किया उसने उन तमाम वेरिएबल्स में पड़ी हुई वैल्यूज़ को जो है वो शो किया कि एम्प्लॉय नेम में क्या पड़ा हुआ है, तलहा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय सैलरी में 4000, एज 20 है, मैरिड है, यस मैरिड है। तो ये हमें डाटा जो है वो हमने पहले यहाँ से प्रोवाइड किया, यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ दी वो इनमें स्टोर हो गई। फिर आउटपुट में क्या हुआ, वही जो स्टोर इनमें वैल्यूज़ थी वो क्या कर दी गई, वो शो कर दी गई, डिस्प्ले कर दी गई स्क्रीन पर। जी, आज का हमारे जो लेक्चर था वो ये था कि इनपुट स्टेटमेंट किस तरह से वर्किंग करती हैं, और हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो सूडो कोड में किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने ये देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ये शो कर रहा था 4020 एंड 20 एंड ट्रू। तो हम ये चाह रहे थे कि वो साथ में हमें क्या करे, साथ में हमें वो भी दिखाए जो मैं अभी जी वो टेक्स्ट भी दिखाए और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो भी दिखाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो शुरू में टेक्स्ट भी आना चाहिए कि ये जो तला है ये कौन है, 4000 क्या चीज़ है, 20 क्या है और ट्रू क्या है। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी दे दें ताकि काफ़ी रीज़नेबल हो जाता है हमारा जो आउटपुट है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये मैंने डबल कोट्स में दे दिया और मैंने कहा था डबल कोट्स में जो चीज़ देंगे वो एज सच प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ये सैलरी है तो हमें पहले यहाँ पे लिखना चाहिए कि एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी के बारे में, ये थोड़ा सा कॉपी मैंने किया और फिर हम आते हैं यहाँ पर और ये मैं पेस्ट करता हूँ और ये ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं जी यहाँ पर और मैं इसको पेस्ट करता हूँ कि ये एम्प्लॉय की ये क्या है, ये सैलरी थी, ठीक है, सैलरी, ओके, और ये एज है, और फिर इसके बाद मैरिड है। मैरिड में आएगा कि हाँ चलें हम इसको लिख देते हैं कि मैरिड है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने डबल कोट्स में जो लिखा उसके दरमियान हमने कॉमा भी डाला, अगर कॉमा नहीं डालेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। तो अब हम करने लगे हैं एग्जीक्यूट। अब जो आउटपुट आ रही है वो काफ़ी रीज़नेबल होगी, यानी कि इसके शुरू में ये भी मेंशन होगा कि ये तला है कौन, ठीक है। तो ये अब आने वाला है जी। अब दोबारा से हमसे वो ले रहा है, इनपुट ले रहा है। इनपुट में यहाँ पे मैंने डाल दिया अली इमरान, ओके।
फिर दूसरा उसकी सैलरी कितनी है, मैंने डाल दी 9000। और फिर इसके बाद एज इसका कितना है, मैंने डाल दिया 27। फिर ये मैरिड है कि नहीं है, ये मैं कर देता हूँ कि टू है जी। ओके, तो ये सारा डाटा जो है वो डिस्क्राइब करेगा। देखें शुरू में उसने बिल्कुल, देखें अली इमरान तो है, लेकिन अली इमरान के साथ उसने क्या दिया हुआ है कि एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नेम अली इमरान, एम्प्लॉय सैलरी 9000, एम्प्लॉय एज, यानी कि ये जो आगे जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किस से लिंक करती हैं, ये डाटा किस से लिंक करता है, ये वैल्यूज़ किस से लिंक करती हैं। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर, हमारी क्लास के जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में देखा। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और देन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।